इधर ही किधर भारत माता की जय। भारत माता की जय। किसी महापुरुष ने क्या खूब कहा है कि जिस दिन किताबें सड़क के किनारे और जूते कांच के शोरूम में रखे जाने लगेंगे तो समझ लेना उस दिन से इस देश को किताबों की नहीं जूतों की जरूरत हो चुकी है। तब मैं एक कविता पढ़ती हूँ कि राम जी के देश में आपकी चेतना को ललकारने का प्रयास कर रही हूँ कि राम जी के देश में ऐसी आफत आ गई, रामायण को भूलकर इंस्टा की आदत छा गई। हिमाचल यमुना गंगा हमें कुछ नहीं याद है और कैट कटरीना से व्हाट्सएप पर करते हम फरियाद हैं। पीपल नीम और तुलसी की, पीपल नीम और तुलसी की अब हमें नहीं जरूरत है। पॉन्स नेविया से तो अपनी सेल्फी खूबसूरत है। भारत माता के खातिर जो हंसकर फांसी पर झूल गए, 19 लाख के चक्कर में हम भगत सिंह को भूल गए श्लोक भजन, भूल गए श्लोक भजन और गीता के उपदेशों को, भूल गए मीरा कबीर के दिए गए संदेशों को। और पता नहीं संस्कृति का, पता नहीं संस्कृति का, संस्कार भी गोल हुए, राम रहीम न आउट हुए तो आसाराम जी गोल्ड हुए। राम रहीम ये सुनेगा कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर जनता मस्तानी हो गई, कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर जनता मस्तानी हो गई। भूल गए चाणक्य को और गूगल जी ज्ञानी हो गए। भूल गए हम राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान भी याद नहीं। तो चीज बड़ी है मस्त मस्त में दुनिया की। मैं गरीबी में रहकर अपना जीवन यापन कर सकती हूँ, बैलगाड़ी में सवारी कर सकती हूँ, पर भारत की माँ बहन बेटी के इज्जत का सवाल हो या उन्हें हवस का शिकार होना पड़े, तब एक विद्यार्थी को स्याही की जगह आग होनी पड़ती है। कठुआ में एक मुस्लिम बच्ची के साथ बलात्कार हुआ तो लोग उस पर कमेंट कर रहे थे कि वह मासूम मुस्लिम है, इसे अभी तक कुछ न्याय नहीं मिला। परंतु मेरे विचारों में वह मासूम न तो हिंदू थी और न ही मुसलमान थी। एक बार फिर से हमारे भारत देश के भविष्य का बलात्कार हुआ। मैंने एक कविता पढ़ी कि सुनसान सड़क पर जब निर्भया के साथ बलात्कार हो गए और हम खामोश होकर देखते रहे, चाहे वह इंदौर का केस हो या मंदसौर का, वो 4 वर्षों की मासूम क्या सोचती होगी, उसके क्या दिन थे, वो करते क्या थे, उसकी कल्पनाएं क्या रही होंगी। उसकी ये सब कविता आप सुनिएगा कि दांत नहीं निकले थे मेरे, दांत नहीं निकले थे मेरे, अभी तो मैं तुतलाती थी, दांत नहीं निकले थे मेरे, अभी तो मैं तुतलाती थी, सूने सूखे पतझड़ में बासंती मौसम लाती थी, अभी अभी तो मम्मन से पानी कहना सीखा था, अभी अभी तो छोड़ पेंसिल लिखना सीखा था, छुपकर धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ना सीख रही थी मैं, छुपकर धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ना सीख रही थी मैं, डोरेमोन को देखकर उड़ना सीख रही थी मैं, डोरेमोन को देखकर उड़ना सीख रही थी मैं, अभी अभी तो बालों में तो चोटी करना सीखा था, अभी अभी तो बालों में तो चोटी करना सीखा था, अभी अभी तो गिरकर उठना और समझना सीखा था, पर सारे सपने टूट गए, पर सारे सपने टूट गए और खाक मेरा श्रृंगार हुआ, दाढ़ी चारा देख के दर्पण टूट गया, संसार हुआ, मैं रंग बिरंगी कली सुगंधी मुरझाया सा फूल हुई, मर्द सभी पापा जैसे हैं, बस इतनी सी धूल हुई, बस इतनी सी मानो दानों से बदतर है, इसको दानों भी मत बोलो। अरे खुले आसमां के नीचे अब बेटी घूम नहीं सकती, अब तो बच्ची होकर के भी झूले पर झूम नहीं सकती। ये 2 पंक्तियां शायद हिंदुस्तान के लिए श्राप होंगी कि आ वरुण मेरी लुट जाए, कि आ वरुण मेरी लुट जाए, ये सोच सोच घबराती है, इसी बात के भय से बेटी कोख में ही मर जाती है, कोख में ही मर जाती है।
करते हैं, फिर भी चुप्पी साधे हम सब मोम जलाते रहते हैं। आग लगी प्रतिशोध की उसे बुझाते रहते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह जाती सरकार यहाँ, मगर हवस से जस्ती बढ़ जाती खुदवार यहाँ। उनकी सजा क्या होनी चाहिए? मैं अंतिम की 2 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि कोर्ट कचहरी बलात्कारियों को ले जाना बंद करो, हो जाए मजबूर मौत को उसे देख प्रबंध करो। हैवान न जन्मे धरती पर, हैवान न जन्मे धरती पर, ऐसा एक झटका दो, गोली मारो छाती पर और चौराहे पर लटका दो। काट दिए जाए पर तो तितली कैसे उड़ पाएगी? अगर बेटी नहीं बचेगी तो बेटी कैसे पढ़ पाएगी? तो बेटी कैसे पढ़ पाएगी? मैंने कविता पढ़ी कि अभिमन्यु की बात हुई तो मैंने लिखा कि आप हमें छोड़कर गए तो हम भी यह कह जाएंगे, बीच भंवर में साथ छोड़ने वाले भी कह जाएंगे। अगर समर में अर्जुन बनना है तो पूरी बात सुनो, अर्थ कथाएं सुनने वाले अभिमन्यु रह जाएंगे, अभिमन्यु रह जाएंगे। जय हिंद जय भारत।